से मेरी बात हो गई है, अभी 6 बजे उनका भी। भरोसा है आपको योगी जी पे कि न्याय मिलेगा? योगी जी पे पूरा विश्वास है, वो मुझे न्याय जरूर दिलवाएंगे। आप यहाँ पड़ोसी हैं? जी 6-7 लड़के थे, 3 दोस्त ये थे। थोड़ी दूर ले गया रास्ते में, पेट में छुरा भोंक दिया। फिर दूसरे वाले ने एक का एनकाउंटर हुआ, उससे भरोसा हमें 100 में से 50% हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि उसके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। घर यहीं पास में ही? हाँ, पास में ही है। ये रहे मुस्लिम, नहीं, घर है मुस्लिम वो रहा गली में सारे मुसलमान हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है गाजियाबाद। जो घटना हुई है अमर सूर्या के साथ, उसके घर पे अब आए हैं। उनकी माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, आप क्या मांग कर रही हैं योगी जी से? योगी जी से मेरी बात हो गई है, जी, क्या बात हुई है उनसे? जो हमें चाहिए वो दे दिया। एनकाउंटर की बात आ रही है तो इनकाउंटर होगा, जी, अभी 6 बजे उनका भी इनकाउंटर होगा। अरे पहले से दोस्त थे, सब साथ में रहते थे। कोई हिंदू मुस्लिम भाई कभी दोस्त नहीं होता है। जी, वो तो मेरे बच्चे के साथ धोखा किया, धोखे से बुला के और उसे चाकू मार के हमला किया उसके ऊपर। तो दोस्ती में पहले से आपस दुश्मनी थी लोगों में, सभी में, या फिर लग रहा है हिंदू मुस्लिम था इसलिए? कोई दोस्ती नहीं थी, ऐसे रास्ता चलते बोलती रोड की बस। पहले से कुछ आशंका थी? कभी बात हुई थी आपसे अपने बेटे से कि दोस्तों में इस तरह का चल रहा है कुछ? नहीं नहीं। कोई स्थानीय नेता सब आए कोई मिलने आपसे, कोई मुआवजा? सब आए मिलने के लिए। भरोसा है आपको योगी जी पे कि न्याय मिलेगा आपको? योगी जी पे पूरा विश्वास है, वो मुझे न्याय जरूर दिलवाएंगे। हिंदू मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते? कभी नहीं हो सकते। तो भाईचारे की बात कर रहे हैं कि कौन भाईचारा कर रहा? कोई नहीं। हिंदू सारा मिल के दगा करता है, कभी एक नहीं हो सकता। मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकता, मिल के दगा करता है। आपका क्या नाम हुआ आंटी? मेरा नाम नीरज। आप यहाँ पड़ोसी हैं? जी, बताइए कुछ घटना के बारे में। घटना इस गली में ना हुई भैया, इस गली में नहीं हुई? पिछली गली में हुई। यहाँ से तीसरी गली है वो, उसमें घटना हुई थी। उसमें ये तो फ़ोन करके बुला लिया था। 6-7 लड़के थे, 3 दोस्त ये थे। इन्हें बुला लिया था वहाँ पे फ़ोन करके, आ जाओ ईद मनाएंगे। वहाँ 2-4 बात हुई होंगी इनकी, वो तो नहीं पता मुझे। फिर उसके बाद में एक लड़का बोला कि चलो चलो छोड़ो, ऐसा तो होता रहता है, और वो वहाँ से लेके चले गए आगे को। उसने गले में हाथ डाला, थोड़ी दूर ले गया रास्ते में, ले जाके आगे उसके पेट में छुरा भोंक दिया। बकरीद के दिन की ही घटना बकरा है? ईद वाले दिन। फिर उसने एक बार निकाल कर, फिर दूसरे वाले ने निकाल कर राउंड लगा कर दोबारा मारा। फिर वो लड़का छुट के कुछ देर तक तो मतलब भागा है, भागते भागते फिर वो बेहोश होकर गिर गया। फिर जो उसके साथ में 2 दोस्त थे, फिर वो उसने निकाल के अपनी शर्ट उसके पेट पे बांध दी है। बांध के फिर मोटरसाइकिल मंगवाई, मोटरसाइकिल लेके वो फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर उसके बाद मम्मी ने तो शिकल ही नहीं देखी, यहीं आके देखी है, वहाँ तो देखने ही ना दिया। वहाँ से निकाल के घर ले आए बस। अस्पताल में मृत्यु हुई है? अस्पताल में मृत्यु हुई, अस्पताल में। जैसे कुछ लोग कह रहे थे पहले से सब दोस्त थे, तो दोस्त थे, उठते बैठते थे, पर 7-8 महीने थोड़ी कहा सुनी हो गई उनके। उसके बाद में वो रफा दफा करवा दी, जैसे बच्चे अलग कर दिए। तो ये तो 6-7 महीने बाद, या तो वो भूले नहीं है भैया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके दोबारा बुलाया। तो बदला लिया बकरीद पे? बकरा ईद वाले दिन। तो उसने कहा भी एक दिन, तूने बकरा हलाल होते हुए देखा है? कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, हमारा तो कटते ही नहीं, मुझे क्या पता। कि ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तब उसने वो छुरा निकाला, तब उसके पेट में मारा कि बकरा ऐसे हलाल होता है। तो उसने ऐसे कहकर फिर कह के कहा था कि बकरा ऐसे हलाल होता है हमारे यहाँ। लोग कह रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है। तो भैया एंगल तो इसलिए दिया जा रहा है कि वो सारे मोमडन के थे, और फिर साजिश ही उनकी। ये लड़का तो ठाकुर का था, उसकी साजिश ही, तभी तो हिंदू मोमडन दिया जा रहा है, और कोई मतलब नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं थी। इलाके में पूरा तनाव होगा कि हिंदू मुस्लिम जितने लोग हैं? हो तो रहा है, फिलहाल तो बवाल यही हो रहा, पर हिंदू मुस्लिम वाली बात तो नहीं हो रही। कोई हिंदू नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम हो, कोई हिंदू नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम हो, शांति से मतलब त्योहार मनाना चाहते हैं। लेकिन बस ये है कि जो जिन लोगों ने उसके साथ ये वारदात की है, उन लोगों को बस सज़ा मौत की ही दी जाए। सबका कहना यही है, हमारा भी कहना यही है,
ताकि आगे के लिए औरों को भी, उनके परिवार वालों को भी, सबको ये दिखाई दे जाए कि हाँ ऐसा हो जाता समाज है। में एक सबक जाए कि अगर कोई इस तरह की सबक घटना सिखाया जाए, हाँ, क्योंकि चारों ने पकड़ा है उसको, 2 ने चाकू मारे हैं, तो वो मृत्यु दंड के लायक हैं, उनको दिया जाए ये दंड। एनकाउंटर भी बताया जा रहा है। एक का एनकाउंटर हो गया है, 2 अभी बंद हैं थाने में, अभी 3 फरार हैं। तो भरोसा है पुलिस प्रशासन पे, योगी शासन सरकार पे? देखो, योगी सरकार पे भरोसा है, योगी जी पे भरोसा है। योगी जी यही करेंगे। यूपी में योगी जी हैं, कभी उनका वार खाली नहीं जाता है। वो दंड, अपराधी को दंड जरूर देते हैं, पूरी जो इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद। किसी को तो उठा के मारते नहीं है वो, मगर सबको देखने के बाद ही मारते हैं। और मैं चाहता हूँ कि उसके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। घर यहीं पास में ही है। हाँ, पास में ही है, तो अभी फिर गली के आसपास के ही हैं। और इस बच्चे को ये तो भूल गया था, खैर वो नहीं भूले थे, ये तो कट्टर दुश्मनी मतलब बांध रखी थी उन्होंने, कम मौका मिलेगा कम मारेंगे। तो ये तो इरादे कत्ल था, इरादे से था। इरादे कत्ल किया है इसका, ये था। उसने चाकू मंगवाया है दोस्त से, इरादे से करा कत्ल तो उन्होंने। ये नहीं है कि गुस्सा गुस्सी में होगी, गुस्सा गुस्सी में होगी तो चाकू कहाँ से आया? वो तो पहले से लेके बैठे थे ना ये चीज़। मुस्लिम लोग मिले, उनका कह रहा था आपस में दोस्त थे, दोस्तों में तो आपस में हो ही जाती है झड़प कभी। ऐसे नहीं हुई, वो बात पहले ही निकाली उन्होंने। ज़्यादा झड़प होती तो पता चलती किसी को, आसपास में पता ही नहीं चला किसी को। ये होगी भी तो जान से थोड़ी ना मारते। जान से थोड़ी ना मार देते, हाथ पैर में मारते, दोनों में, फिर दोनों तरफ से ना होती, उसके भी लगती, उसके भी लगती। लड़ाई होते होते मरता, वो बातें कर लगी। क्योंकि लड़ाई होते होते नहीं, मैंने वो प्यार से मारा है, और प्यार से ही उसे बुलाया। तो सर कई लोग मुस्लिम समाज ये भी कह रहे हैं कि पूरे केस को पूरी तरह से सुलझने दीजिए, फिर अभी मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है सर। मुस्लिम समाज को बदनाम तो इसलिए कह रहा है, जब जाति मुसलमान है, मानो हिंदुओं में ही कोई ऐसा काम कर देता तो सारे हिंदुओं का नाम आता, सारे हिंदुओं को गालियाँ मिलती। ऐसे ही सारे मुसलमानों को गालियाँ मिल रही हैं, सब सन्ने के संग घुन पिसता है, वो वाली कहानी है। तो सबके बुरे में देखो नहीं है, हर इंसान एक सा नहीं, ना हर हिंदू बुरा होता, ना हर मुसलमान बुरा होता है ना। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी दिखाते हैं, उनको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। मानते हैं कि कट्टर होते हैं धर्म को लेकर? धर्म को लेकर कट्टर होते हैं, धर्म को लेकर कट्टर होते हैं। हिंदू कभी झगड़ा नहीं करता है, हिंदू भाईचारा निभाता है। मैं कह रहा हूँ कि आज की तारीख में कम से कम 60% हिंदू मुसलमानों में बैठते हैं, सबके संपर्क हैं, बिजनेस है, दोस्ती हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कोई मानता नहीं है इस चीज़ को। कई लोग जैसे कहते हैं कि भाईचारा सिर्फ नाम का रह गया है, भाईचारा नाम देखो, ऐसा माहौल को देखते हुए तो नामचारे का ही रह गया है। अब कहाँ रह गया भाईचारा, कहाँ रह गई दोस्ती? दोस्ती में अगर ऐसा धोखा होगा तो कौन दोस्ती करेगा? ऐसा कुछ नहीं। तो आप भी अपने घर के बच्चों को कहते हैं कभी मुसलमानों से? हम अपने बच्चों से कहते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं भेजते कहीं बाहर। हमारे बच्चों के 1-2 साथ में पढ़ते भी हैं, मोमडन बच्चे बैठते उठते हैं खूब, लेकिन हम उनके घर नहीं भेजते। वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे बच्चे के पास आ जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे उनके पास नहीं जाते हैं। ईद पे बुलाया भी था, लेकिन हमारे बच्चे घर से नहीं गए, भाई हम नहीं जाएंगे। डर लगता आंटी? डर नहीं लगता, डर किसी से नहीं लगता, डर नहीं लगता। बच्चे जाते ही नहीं, उन्हें जाने का, घूमने का कोई व्यवहार ही नहीं है उनका। साथ में पढ़ते थे स्कूल से, और उसके आने जाने का संपर्क रखते थे, वैसे कभी नहीं जाते। आप अपने बच्चे को नहीं कहते ऐसे मुस्लिम दोस्त? मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा मुस्लिम दोस्त मत बनाओ या मुस्लिम के साथ मत रहो, क्योंकि हमारे सामने मुस्लिम, इधर मुस्लिम, कहाँ जाएंगे? इस गली में भी रहते ये हैं? रहे मुस्लिम, नहीं घर है मुस्लिम, वो रहा गली में सारे मुसलमान हैं। तो इनके दुख में साथ आकर खड़े हुए हैं? ये कोई खड़ा नहीं हुआ, ये तो थे ही नहीं, आज कल शाम आए कुछ सब ईद मनाने। सब ईद मनाने बाहर रिश्तेदारों में गए हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ हैं भी, तो वो घरों से नहीं निकल रहे। घरों से नहीं निकल रहे? नहीं। पड़ोसी होने का भी तो दायित्व होता है ना? वो होना चाहिए था इनको, पड़ोसी होने के नाते इनको आना चाहिए था। हॉस्पिटल भी जाना था, हॉस्पिटल नहीं गए तो कम से कम यहाँ खड़े तो होते, यहाँ बैठते उठते, ये होना चाहिए था, भाईचारा निभाना चाहिए था। लेकिन ये नहीं आए। एक भाई हैं ये कोने वाले, ये घर है जो मुसलमानों का है? हाँ, मुसलमानों का है, जाबुद्दीन नाम है उनका। वो बैठे थे यहाँ 2-4 घंटे, कल बैठे थे, परसों भी बैठे थे। बाकी प्रशासन की भी सेवा में लगे हुए हैं। और ये कि हमारे ये आंसू भाई हैं, ये ऐसे ही हॉस्पिटल भी गए थे, बाकी यहाँ कोई नहीं आया। बाकी सब बहुत सारे किराएदार हैं, बहुत सारे किराएदार रहते हैं अंदर। कुछ बिहार कुछ मकान मालिक हैं, वो भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हैं वो आए। घर परिवार के लोग भी, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताना चाहेंगे भैया आप कौन हुए? भाई हूँ। इसी में रहते हैं? हाँ जी। आप? मकान मालिक है। मकान वाली। क्या नाम हुआ आपको? पवन नाम है मेरा। पवन नाम। घटना के बारे में कुछ बताएंगे? घटना
घटना तो उधर 3 नंबर है, ईद वाले दिन घटना हुई है। लड़का यहाँ से गया है, वहाँ 4-5 दिन बीती हुई 28 तारीख को दिन कौन सा था? ईद वाले दिन, बकरीद जो था। बकरीद वाले दिन उस बच्चे को कुछ मुसलमान के लड़के बुलाते हैं पिछली गली से, सूर्य प्रताप को, जिसकी मृत्यु हो गई है। और वो जो है कि बुला करके उसको कहते हैं आओ अब मेरे पास आओ, मैं आपको बकरा, आज ईद है तो बकरा हलाल करके दिखाते हैं। तो बकरा हलाल करने के लिए उसने बुलाया झांसे में, और 7-8 लड़कों ने उसकी वहाँ पर चक्कू मार के हत्या कर दी। लड़का बहुत बिलखलाया, बहुत भागा दौड़ा, 200 किलोमीटर के आसपास बहुत दूर भी भागा, लेकिन बसते वो कुछ चक्कू लगा हुआ था तो वो गस खाकर गिर पड़ा। गिरने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में अगले दिन उसको मृत्यु घोषित कर दी गई। तो उन मुसलमानों का जो लड़के हैं उसका एक का एनकाउंटर, इसने चक्कू मारा, उसका एनकाउंटर हो चुका है। बाकी बचे 5-6, तो मांग घर की यही है कि उनको भी एनकाउंटर होना चाहिए। भरोसा है योगी जी पे कि न्याय मिलेगा परिवार वालों को? एक का एनकाउंटर हुआ, उससे भरोसा हमें 100 में से 50% हो गया है। 50% और हो जाएगा, जो कि और भी 4-5 का एनकाउंटर हो जाएगा तब। कुछ लोग बता रहे थे दोस्त थे आपस में सब। हाँ, इससे पहले कुछ दोस्ती थी इनकी, लेकिन गहरी दोस्ती नहीं थी, और दोस्ती के कारण ही उन्होंने विश्वासघात किया। तो उसके बाद ये ईद वाले दिन बड़े प्यार से मिलते हैं, जैसे आओ भाई, आओ भाईजान, हम आपके साथ ईद मनाएंगे और ईद की पार्टी देंगे। लेकिन भाईजान ने उसने भाई की जान लेकर के उसकी हत्या कर दी, और जो है कि वो ख़त्म हो गया। तो हिंदू मुस्लिम जो भाईचारे की बात होती है, लग रहा भरोसा बचा है। हाँ, तो भाईचारा ही कहते हैं, लेकिन भाईचारा नहीं बनते, भाई को बना करके उसका चारा बना देते हैं। भाई रखते हैं लेकिन उसका मारने के बाद उसका चारा बना कर खा जाते हैं। इस टाइप के मुसलमान हैं। हमेशा इस तरह की घटना आती रहती है। जब होली पे भी हुआ, बकरीद पे हुआ। हाँ, होली पे भी आपको उत्तम नगर में ऐसी केस हुआ। उसके बाद उसकी माँ भी यहाँ पे आई हुई थी। लड़के की माँ का नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या, लड़के का नाम, वो भी कल यहाँ पर आई हुई थी। उसने अपना दुख प्रकट किया। दोनों बहनें रोई कि मेरा बच्चा तो चला ही 1 महीने पहले, 1 महीने बाद तुम्हारा बच्चा हो गया। तो इन मुसलमानों का बहुत अत्याचार हो रहा है, इनको यहाँ से भगा दिया जाए। यहाँ से खोरा में भी, खोरा में ही, इस गली में भी। इस गली में भी तो कई मुस्लिम, गली में इस मुस्लिम को 80% मुसलमान, पहले 20% मुसलमान थे। इस टाइम इतने तादाद हो चुके हैं कि 80% मुसलमान हैं यहाँ पर, और 20% हिंदू का घर है। तो सभी भाईचारे से रहते हैं या फिर तनाव का माहौल रहता है? ये भाईचारे से रहते हैं, लेकिन पीछे छुरा सारे झोंकते हैं, सारे भोंकते हैं। रहते भाईचारा से, मौका देख करके छुरा भोंकते हैं, जैसे कि इस बच्चे के साथ भोंक दिया तो इस घटना में सब साथ आए परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए? नहीं, कोई परिवार का कोई भी मुसलमान नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए। बच्चा मर गया है तो उसको जो है कि उसको मर गया तो उसको कम से कम बच्चे को खड़े होना चाहिए। कोई नहीं, सब घर छोड़ करके यहाँ से भाग गए हैं। कोई घर के अंदर कुंडी बंद करके रखी हुई उन्होंने। जो लोग हैं भी वो भी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। सही बदनाम किया था, ये हकीकत बात है। ये भाईचारा नहीं है, ये भाईचारा बना करके उसका चारा खाते हैं भाइयों को। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है जो सूर्या जिनकी मृत्यु हो गई है उसके घर के बाहर देखने के लिए आए हैं। तो गली में सन्नाटा पसरा हुआ है, कुछ पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं और उनकी माँ अकेले बैठी हुई है। कहना है कि कई लोग आए जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग, इनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। आगे भी आपको अपडेट देंगे कि इस केस में क्या अपडेट रहा।